और हमारे जो दो इनपुट डिवाइसेस हैं, हमारी आंखें और हमारे कान, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। और ये भी याद रखें कि जो लर्निंग है वो 90% हमारी इन आंखों से और कानों से हो रही होती है, राइट। और 90% ऑफ द लर्निंग इज़ थ्रू सबकॉन्शियस माइंड एज वेल। सो हम जो सुन रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जिन बातों पे गौर कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्शियसली कर रहे हो या ना कर रहे हो, बट हमारे सबकॉन्शियस उसको ले रहा है। और जब हम किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं या सोचते हैं कि नहीं ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा या ये तो है ही नहीं, वी फाइंड इन आवर सेल्व्स द इनकैपेबिलिटी टू डू इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक एग्ज़ाम पेपर में टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन के बारे में कहा कि जो सारे क्वेश्चंस हैं ये तो आप कर लेंगे ईजी, बट जो ये वाला क्वेश्चन है पर्टिकुलरली क्वेश्चन के बारे में, ये आज तक कोई नहीं कर सका सवाए प्रॉब्ली एक बच्चे के, और इट इज़ वेरी टफ, ये आप लोगों में से कोई नहीं कर पाएगा, लेट्स सी यू कैन डू इट। और कोई बच्चा वो पेपर अटेम्प्ट करते वो क्वेश्चन नहीं कर सका, बट एक बच्चा था जिसने कर लिया। और हर कोई हैरान और उस पर देख रहा था कि इसको कि तुमसे तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाउ डिड यू डू इट, तुमने कैसे क्वेश्चन का आंसर सही कर लिया। तो उसने कहा क्यों, उसमें क्या था। तो उसने कहा तुमने टीचर की अनाउंसमेंट नहीं सुनी थी शुरू में, कहते नहीं मैं एक्चुअली 15 मिनट लेट आया था। सो वो 15 मिनट चूँकि लेट आया था, ही नेवर फेल्ट दैट चैलेंज कि ये किसी कोई आज तक क्वेश्चन नहीं कर पाया। सो व्हेन वी थिंक दैट वी कैंट डू इट, या ये मुश्किल काम है या ये नहीं कर पाएंगे, हम उसी तरह से उसको आगे परसीव कर रहे होते हैं, आगे लेके चल रहे होते हैं। इवन पॉजिटिव जो लोग होते हैं, जो हर एंगल में पॉजिटिविटी निकालते हैं, उसको किसी बुरी चीज़ में भी पॉजिटिविटी नज़र आ जाती है। इट्स ऑल अबाउट हाउ वी थिंक एंड हाउ वी परसीव थिंग्स। जैसे एक औरत के बारे में एक राइटर लिखते हैं कि वो बूढ़ी थी लेकिन शी वॉज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। हर किसी के बारे में उसकी तारीफ़ें, कोई बुरे से बुरा इंसान है उसके बारे में भी पॉजिटिव बात तलाश करके ले आती थी। और हमने जब भी उनको सुना, वो हर किसी की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव एंगल्स मेंशन कर रही हैं। सो दैट्स सो कि यानी उसके किसी इंसान के शर का ना पता होना ये अलग बात है, शर का पता होने के साथ साथ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को उजागर करना ये एक और चीज़ है जो उन औरत में था। सो एक दफ़ा एक शख्स ने कहा उनमें से, मैं लेट मी चेक कि ये शैतान के बारे में क्या कहती हैं, अब तो ये पकड़ी जाएंगी, अब तो कोई ना कोई नेगेटिव बात कर देंगी। तो उन्होंने कहा अम्मा जी शैतान के बारे में क्या ख्याल आपका। तो अम्मा जी ने कहा कि बेटा देखना कितना मेहनत करता है वो, कितना कंसिस्टेंट है वो, कितना लगा हुआ है पैशन के साथ अपने विजन पे और मिशन पे। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों में कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाना चाहते हैं तो वी हैव टू थिंक इन अ पॉजिटिव मैनर। नेगेटिव थिंकिंग हमें बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करती है। एक नेगेटिव सोच क्या है, जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ पाकिस्तान, या जिस मुल्क में आप हैं प्रॉब्ली इंडिया से सुन रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, कहा जाता है यार इस मुल्क में तो कोई काम नहीं हो सकता, इस मुल्क में तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं है, हमारा यहाँ फ्यूचर नहीं है। तो जो शख्स ये सोचता है ना, वो कभी भी उस मुल्क में कोई काम नहीं कर पाएगा, याद रखें। ये जो शख्स हमेशा बाहर निकलने की, बाहर जाने की सोच रहा है, वो उस मुल्क में बड़ा काम कभी नहीं कर पाएगा। हालांकि बड़े बड़े लोगों ने कहा है, बड़े बड़े लोगों ने हमें बताया है, जो पूरी दुनिया घूमे फिरे हैं, और हमारा भी एक्सपीरियंस यही है जितना भी हमने दुनिया देखी है, कि काम करने की अगर जगह है तो ये सब कॉन्टिनेंट और ये पाकिस्तान है स्पेसिफिकली। बट इट्स हाउ वी थिंक। एक डॉक्टर साहब बता रहे थे हमें कि एक फ्रेंच एम्बेसडर पाकिस्तान आए हुए थे, और वो उनके साथ यानी तर्जुमा करने के लिए फ्रॉम फ्रेंच टू अरेबिक वो उनके साथ थे। और उर्दू में भी जो एम्बेसडर्स थे उनको बताने के लिए साथ थे। वो कहते हैं कि वो फ्रेंच एम्बेसडर साथ हमने कुछ दिन गुजारे, उन्होंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया पाकिस्तान को। फिर एक दिन हमें कहते हैं, जब उनका एक दिन पेट ख़राब हुआ था, कहते हैं कि यार पाकिस्तान में अगर मैं होता ना, मैं बड़ा अमीर इंसान होता। एंड ही सेड वी वर एक्सपेक्टिंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट, कि अगर पाकिस्तान में होता तो मैं बड़ा गरीब होता, शायद मर चुका होता। लेकिन ही सेड अगर पाकिस्तान में होता ना, मैं बड़ा अमीर इंसान होता। तुमने कहा कैसे, ये कैसे आप कह रहे हैं।
कहते हैं यार मैं 5 स्टार होटल में रह रहा हूँ, 5 स्टार सर्विसेज है उनकी, मेरा इतना ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैं दूध पी रहा हूँ वो खालिस नहीं मिल रहा मुझे। तो अगर मैं पाकिस्तान में होता ना, मैं ऑर्गेनिक और प्योर दूध बेचता जो कोई नहीं बेच रहा, और मेरी उस तरह से डिमांड बढ़ती और हर कोई मुझसे ख़रीदता और मैं मिलियनेयर होता। सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट। याद रखें, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ज़रूरत की माँ क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, आप गेस करें, तो डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं हमारी वर्कशॉप्स में, बट द रियलिटी इज़ ज़रूरत की जो माँ है ना, वो प्रॉब्लम्स हैं। जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो ज़रूरत पड़ती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ईजादात होती हैं। तो इनफैक्ट जो ईजादात हैं वो प्रॉब्लम्स के नतीजे में होती हैं। सो प्रॉब्लम नहीं है एक तरह से, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी का समंदर है। हर मुसीबत अपने अंदर एक अपॉर्चुनिटीज़ का समंदर और दरिया लिए बैठी है। इट्स हाउ वी लुक एट इट। पाकिस्तान में मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो जिनका बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है, यूपीएस का, सोलर पैनल्स का, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स का। क्यों? हमारे लिए तो बिजली एक मसला है ना, बिजली का जाना, बिजली का बहरान है जी, पाकिस्तान में बड़ा मसला हो गया, बट उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। हम मच्छर से बड़े तंग हैं, बहुत ज़्यादा मलेरिया है, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। एक मच्छर कमरे में घुसा है रात को तो हमारी तो रात आज़ाब में गुजरती है, राइट? बट मॉर्टीन वालों के लिए या किंग टॉक्स वालों के लिए मच्छर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोगों के लिए मसला था कि घर से निकल के चौक पे या बस स्टैंड पे जाना टैक्सी ढूंढने के लिए बट इस प्रॉब्लम को करीम या उबर वालों ने एज ए प्रॉब्लम नहीं देखा, इसको अपॉर्चुनिटी देखा। सो मैं और आप जितना मर्जी कंफर्टेबल जूता पहन के चल रहे हो, लेकिन अंदर एक कंकर घुस जाए तो वो 50,000 का जूता भी ना कंफर्टेबल नहीं रहता, बिकॉज उसके अंदर एक कंकर घुस गया, राइट? चाहे आप मोटर पे भी चल रहे हैं लेकिन उसमें कंकर घुस गया तो आपको तंग करेगा। बट आप उसी कंकर को निकाल के बाहर फेंक दें और आप जितने मर्जी बम्पी रोड पे और पत्थरों वाली रोड पे चलें, आप कंफर्टेबल चलेंगे। सो अगर मसला यहाँ हो, फिर हर जगह मसला नज़र आता है। लेकिन अगर यहाँ से ये कंकर निकाल के बाहर फेंक दे तो फिर, जैसे एक गांव वाले कहते हैं कि शेख हमारे जो कुआं था यहाँ पे, वहाँ पे एक कुत्ता गिर गया, तो शेख ने कहा कि इतने जो है ना डोल पानी के निकालो और वो साफ़ हो जाएगा। उन्होंने निकाले तो उन्होंने कहा शेख अभी तक साफ़ नहीं हुआ। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा इतने डोल दोबारा निकालो पानी के, वो पानी साफ़ हो जाएगा। दोबारा निकाले आगे। उन्होंने कहा अच्छा तो डबल उससे निकालो इतने डोल पानी के, शायद फिर साफ़ हो जाए। उन्होंने कहा नहीं सर, नहीं साफ़ हुआ। शेख पूछा कि कुत्ता निकाला था? उन्होंने कहा नहीं, कुत्ता तो नहीं निकाला था, आपने तो ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, वो कुत्ता तो पहले निकालना था ना। हम भी क्या करते हैं, ये जो ये पोनी हमारे जहन में घुसा होता है नेगेटिविटी का, हर चीज़ पे कंप्लेंस एक्सक्यूज़ेस, इसको हम बाहर नहीं निकालते। जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे और अपने लेंसेज चेंज नहीं करेंगे तो हमें कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आएगा। सो इज़ पाकिस्तान अ लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स? नो, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और याद रखें, नेगेटिविटी इज़ कंटेजियस। जो शख्स नेगेटिव होता है ना, वो अपने साथ वाले को भी नेगेटिव कर देता है।